Hello guys, I am Praveen, founder of Shampari EduTech. As we were discussing about the experiences of being a home tutor, so here I present with the another story in our episode number 4. And in this story we are going to discuss about a student and a teacher who have who in spite of working hard, on their subjects, they were unable to bring improvement. So how we as a coordinator have judged this problem, हमने वो कैसे चेकआउट किया वो प्रॉब्लम, एंड देन हमने वो इम्प्रूवमेंट बच्चे के अंदर लेके आए. सो हुआ यूँ कि हमने एक क्लास स्टार्ट किया, क्लास 6 स्टैंडर्ड का आईसीएससी बोर्ड का बच्चा था, एंड हमने वो क्लास बिगिन किया. क्लास 1 और 2 वीक में द क्लास वॉज गोइंग वेरी वेल. The teacher was giving them the homework, the student was doing it perfectly, coming with all the solutions and thinking that yes, what else can be done. So जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती गई, हमने ये नोटिस किया कि जो उनका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कांस्टेंट है. परफॉर्मेंस को कांस्टेंट रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, बट यहाँ पे केस ये था कि इफ़ यू आर स्कोरिंग अ 60%, आर एक्सपेक्टेशन इज़ टू मेक इट एटलीस्ट 80%. 20% तो हमें एटलीस्ट इंक्रीज चाहिए विथ टाइम. इट्स आई एम नॉट सेइंग दैट विद इन 1 और 2 मंथ में आ जाएगा, लेकिन यस विथ टाइम, लाइक 5 to 6 मंथ्स के अंदर उतना तो परफॉर्मेंस दिखना चाहिए बीइंग अ ट्यूटर. सो वहाँ पे हमने ये नोटिस किया कि जो वहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है, टाइम से वहाँ पे होमवर्क कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही कांस्टेंट है. वो एक ग्राफ है जो कि आपका ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, ग्राफ आपका बहुत ही कांस्टेंट वे में चल रहा है. तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी? वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो टीचर ने होमवर्क दिया वो स्टूडेंट ने किया, वो उतना कंप्लीट करके लाए और उतना आगे बढ़े. लेकिन यहाँ पे हमें ये करना था कि हमें बच्चे को ये बताना था, हमें बच्चे को एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए बोलना था. जितना हम लोग ट्यूशन आवर्स में करवाते हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्यूशन कितने देर के लिए ले रहे हो? आप 1 और 2 आवर्स के लिए ज़्यादा ज़्यादा ले सकते हो. आपने 1 और 2 आवर्स में अपना एक स्पेसिफिक सिलेबस कंप्लीट करवाया और आपने बच्चे को बोला कि इतना आप कंप्लीट करके रखो, और बच्चे ने उतना किया. लेकिन अगर हमें एक एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा एक एक्स्ट्रा एज में इम्प्रूवमेंट करे और एक अच्छे से इम्प्रूवमेंट दिखाए, उसका ग्राफ अच्छा रहे, तो वहाँ पे हमें क्या करना है? हमें वहाँ पे बच्चे को बोलना है कि आप जो मैंने पढ़ाया है आप उससे आगे के एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, राइट. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाया है और होमवर्क मैंने उन क्वेश्चंस के लिए दिए हैं, तो आपने उतना तो कर लिया, बट आप एटलीस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालो जिसके अंदर यू योरसेल्फ ट्राई टू डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 15. तो अगर आप 5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे हो, आप घर पे वो क्या कल पढ़ाया जा रहा है उसको आप पहले से रीड करके उसको समझ के जा रहे हो ट्यूशन में या स्कूल में जा रहे हो, तो वो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट में काउंट होता है. और यकीन मानिए जब आप ये एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो जो आपकी इम्प्रूवमेंट है वो एक्स्ट्रास में जाती है, वो आपकी ग्राफ जो है वो ऊपर जाता है आपका ग्राफ. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वाली प्रॉब्लम आ रही थी कि जो बच्चा है वो कॉन्स्टेंटली वही परसेंटेज ला रहा है, वो उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसका इम्प्रूवमेंट का हमने यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया. हमने टीचर को सजेस्ट किया कि आप उन्हें बताओ कि अपनी तरफ से वो एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से वो एक्स्ट्रा क्या क्या क्वेश्चंस कंप्लीट करके ला रहे हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस में दिमाग लगा रहे हैं, वो कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, क्या रीड कर रहे हैं. तो आप अपनी तरफ से कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, आपको ये देखना है. तो आपको हम सब बच्चे को सजेस्ट करना है कि ये तुम्हारा होमवर्क है और ये तुम्हारा ब्लैंक स्पेस है जहाँ पे आपको खुद से ट्राई करना है कि आप क्या ट्राई करते हो. इधर आप चैप्टर रीड करके आ रहे हो, पहले से साइंस का चैप्टर है आप पहले से रीड करके आ रहे हो, या तो आप मैथ्स के क्वेश्चंस कुछ पहले से ट्राई करके आ रहे हो. तो ये आपके एक्स्ट्रा एफर्ट हैं जो आप लगा रहे हो. अगर आप ये लगाते हो तो जो आपका ग्राफ है वो कॉन्स्टेंटली ऊपर जाएगा और वो आपको इम्प्रूवमेंट 101% दिखेगा. तो जहाँ हम कांस्टेंट की बात कर रहे थे वहाँ आपको एक ऊपर का इम्प्रूवमेंट दिखेगा. तो ये मेरा एक वन ऑफ द एक्सपीरियंस था जहाँ पे हमने जब क्लास स्टार्ट किया तो बहुत ही कांस्टेंट वे में चल रहा था. द पेरेंट्स वर कंप्लेनिंग कि इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है, बच्चा अभी भी वहीं पे है और क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है. तो हमने बीइंग अ कोऑर्डिनेटर, बीइंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, हमने उनको सजेस्ट किया टीचर को कि आपको ये चीज़ करना है, ये इम्प्लीमेंट करके आप देखो तो 101% आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा. ओके, सो ये हमारा स्टोरी था. आई होप आपने इससे कुछ समझा होगा, और आप इसे जब आप ट्यूटरिंग सेशन ले रहे हो तो आप अपना ध्यान रखिए, आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए सो दैट आपके ट्यूटरिंग सेशन में इम्प्रूवमेंट आए और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो. फॉर टू ज्वाइन एज अ होम ट्यूटर इन आर Shampari EduTech, you can directly DM us or call us on our number given below in the description. अगर आप पेरेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और इफ़ यू वांट अ होम ट्यूटर फॉर योर चाइल्ड, you can directly call us or you can text us on the given number. We would be there for you. You can check out our website as well.
Okay, so thank you so much for watching this video. We will present you more such experiences in our next video, hoping to go well. Thank you so much इतना प्यार देने के लिए. Thank you. Take care.